हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। ये सर्दियों की बेहतरीन रेसिपी है और इसमें इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं डलते। आप आसानी से इसको घर पर बना सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है सूजी। एक बाउल मैंने सूजी ले लिया, उसके साथ मैंने ले ली है शक्कर, उसके साथ ले लिया है मैंने चीनी और साथ में मैंने 1 कप ले लिया है दूध। उसके साथ मैंने ले ली है 3 अदद इलायची और साथ में ले लिया है पिसा हुआ खोपा। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने जो है वो नॉन स्टिक पैन ले लिया। आप भी ट्राई करें कि इसको नॉन स्टिक पैन पर ही बनाएं। मैंने उसमें डाल लिया है ऑयल। उसके बाद इसमें मैंने डाल दी है शक्कर। मैंने आधा प्याला शक्कर ली थी और उसके बाद मैंने साथ में इतनी ही क्वांटिटी में चीनी ली थी। ये दोनों मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि शक्कर से जो है वो टेस्ट जो मीठा होता है हमारा वो थोड़ा कम आता है। चाहे जितनी भी शक्कर डाल ली जाए, तो आप क्या करें, आप इसके साथ लाजमी जो है वो चीनी भी ऐड करें। उससे टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है। उसके साथ फिर अब आपने इसकी अच्छी तरीके से जो है वो बुनाई स्टार्ट कर देनी है और आपने फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है। आपने फ्लेम को तेज़ नहीं करना, नहीं तो ये जो है आपकी शक्कर और जो चीनी है ये दोनों कैरेमल बनने की बजाय जो है जल जाएंगी। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और ताकि जो है ये अच्छी तरह से भुन जाए। और आप देखेंगे कि अभी जो है शक्कर देखते ही देखते जो है वो अपना कलर बदल देगी। और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ेदार वीडियोस मिलते रहें। तो यहाँ पर जो है आपने चमचा बिल्कुल हिलाते रहना है, आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। और जब ये ऐसी फॉर्म में आ जाए तो आपने क्या करना है कि आपने बिल्कुल भी इसमें तेज़ी नहीं दिखानी। ऐसा ना हो कि आप जो है फ्लेम को बिल्कुल तेज़ कर दें और एकदम से शक्कर चलेगी। आप देख सकते हैं कि डार्क ब्राउन जब कलर हो जाए तो आपने फ़ौरन से इसके अंदर सूजी डाल देनी है। जी, सूजी डालने के बाद आपने फिर अपना चमचा जो है वो हिलाते रहना है और कोशिश करनी है कि जो फ्लेम है आपकी बिल्कुल लो हो जाए। और इस मरहले पर आपने सूजी को अच्छी तरह से इस मिक्सचर में जो है वो मिक्स कर लेना है ताकि सूजी भी जो है वो अपना कलर बदल ले। और अब आपने पकाई की तरफ जो है वो सारा ध्यान लगा देना है। पहले जो है मैंने पानी का नहीं बताया था कि पानी भी आपने ऐड करना है, बट ऑब्वियसली अगर आप मिठाई बना रहे हैं तो आपने उसमें पानी तो ऐड करना ही होगा। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी ले लिया था और वो इस स्टेज पर आपने पानी सूजी के अंदर डाल लेना है। उसके बाद जो है आपने चमचे को ज़ोर ज़ोर से हिलाना है ताकि सूजी जो है वो गुठलियाँ ना बने इसमें और ये बिल्कुल स्मूथ रहे और बिल्कुल हम लोग मिठाई जो बना रहे हैं बिल्कुल मिठाई की फॉर्म में ही हो, सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है 3 अदद इलायची। इनको मैंने जो है दरमियान से काट लिया था। आप भी इनको ऐसे डाल लें। अगर आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल लें अगर आपके पास अवेलेबल है। और अगर आप ऐसी फॉर्म में इलायची डालते हैं तो आप ऐसे भी डाल लें। इलायची की खुशबू बहुत ही मज़े की होती है और बहुत ही ज़्यादा ये जो रेसिपी को जो है वो दोबाला कर देती है। उसके बाद जो है यहाँ पर इसको आपने चमचे को साथ साथ हिलाते रहना है और तब तक आपने इसको पकाते रहना है जब तक कि सूजी अच्छी तरह से ना पक जाए। और अभी तो इसका कलर जो है सूजी का वाइट आपको शो हो रहा है हल्का हल्का। और अभी जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी तब जो है वो ये फुल पक जाएगी। इसके बाद आपने जब आप यहाँ पर जो ये स्टेज होगी इसमें आपने डाल लेना है 1 कप दूध। और यही वो चीज़ है जिससे जो है इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत मज़ेदार की ये मज़ेदार सी ये रेसिपी बन जाती है। और सर्दियों में तो आपको पता है कि सूजी तो सर्दियों में चाहे वो सूजी का हलवा हो या दूसरा हलवा हो, बस ये सूजी तो हमारे घर की जो है वो एक तरह की फेवरेट इंग्रेडिएंट बन जाता है। सो यहाँ पर आपने फिर जो है वो चमचे को हिलाते रहना है ताकि सूजी अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर मैं अब जो बुनाई का अमल स्टार्ट करूँगी और इसके लिए आपको चाहिए ऑयल। आपने डाल लेना है ऑयल और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है ताकि सूजी बिल्कुल एक पेड़े की फॉर्म में आ जाए। बिल्कुल जैसे ये आप देख सकते हैं कि पेन के साथ बिल्कुल सूजी ना लगे और जैसे अगर आप इसको ऐसे उठा रहे हों तो बिल्कुल ये ईजीली उठ जाए और एक
एक पेड़े की फॉर्म में आपको दिखे। आपने इसकी बुनाई अच्छे तरीके से करनी है, तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से बुनना है और इसमें आपने सब्र का मुज़ाहरा करना है, आपने बिल्कुल तेज़ी नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है फिर इसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आएगा। जितना जो हलवा होता है या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं या मिठाई होती है, अगर आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे या कितनी ज़्यादा तरीके से भूनेंगे तो फिर उसमें ये होगा कि जो इसका टेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यकीन माने कि मेरे भी हाथ यहाँ पर थक चुके थे, लेकिन बुनाई तो करनी थी और इसको जो है वो टेस्ट भी तो इसमें लाना था। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें पिसा हुआ नारियल। जी, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है और अगर आप ख़ुद क्रश करके डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पर बाकी के नट्स डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं इंक्लूड किया था, बस मैंने जो है यहाँ पर अखरोट डाल लिए थे थोड़े से। और अगर आप यहाँ पर पिस्ता और बादाम वगैरह भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, वो भी बहुत ही मज़ेदार लगते हैं इसमें। और बहुत मज़े की रेसिपी है, आप घर में लाजमी ट्राई करें और बच्चों को लाजमी दें। और मैंने इसलिए यहाँ पर इतने ज़्यादा जो है इसमें जो मग़ज़ियात थे नहीं डाले थे, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा नहीं खाए जाते हैं और तमाम बच्चों को आपको पता है पसंद भी नहीं होते। तो फिर यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक जो है वो ऐसे स्टील का बर्तन ले लेना है, ठीक है। आपने प्लास्टिक वगैरह का नहीं लेना, उससे क्या होता है ये चिपक जाता है। और आपने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखना है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा सेट हो जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको ऐसे बिल्कुल जो है वो हमवार कर लेना है। आप या तो इसमें चम्मच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से अगर आपके हाथ धुले हुए हैं तो आप फिर हाथों से भी इसको अच्छी तरह से जो है वो बराबर कर सकते हैं, ताकि इसको जो है वो सेट होने में भी आसानी हो जाए और फिर जब हम इसको कटिंग करें तो वो भी इजीली हो जाए और छुरी के साथ वो ऐसे जो चिपके ना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छी तरह से पहले सेट कर लेना है। और अगर आपका कंट्रोल नहीं हो रहा चमचे से तो आप ऐसा करें, जैसे मैंने आगे बताया कि आप हाथ के साथ भी इसको अच्छी तरह से जो है वो हल्का नरम हाथ रख के आप जो है इसको बराबर कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो है इसको एक शेप दे देनी है। अब यहाँ पर आप पे है कि आप इसको गोल फॉर्म में जो है वो मिठाई की सूरत में प्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर जो है आप इसको बर्फ़ी की सूरत में करना चाहते हैं। तो मैंने बेसिकली इसे बर्फ़ी की सूरत में किया था, क्योंकि वो एक अच्छा भी लगता है और अगर आप किसी मेहमान वगैरह के आगे रखते हैं तो वो एक ऐसे शेप देता है जैसे कि कोई ब्राउनी या फिर कोई केक स्टाइल हो। सो मैंने इसको बर्फ़ी की तरह ही जो है वो अच्छी तरह से कट कर लिया था। यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा फिर से जो है वो नारियल डाल रही हूँ और ये पिसा हुआ खोपा था मेरे पास और ये मैं वहाँ इंक्लूड कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैं इसमें अब कट्स लगा दूँगी अच्छी तरह से छुरी से। और ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने कट इस पे लगाना शुरू कर दिए हैं और आपने जो है वो ऐसी तिरछी लाइनें जो हैं वो लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है, देन आपने राइट से ऐसे ही जो है वो तिरछी सी लाइनें लगा लेनी है, ठीक है। और बहुत मज़े की रेसिपी है, घर पर लाजमी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और फिर उसके बाद आपने जो है इसको कट्स लगाने के बाद अच्छी तरह से जो है वो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है सेट होने के लिए। और साथ ही मैंने इसमें जो है वो अखरोट भी ऊपर जो है वो डाल दिए थे। अगर आप कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इस पे जो है वो अखरोट ही डाले थे। इसके बाद आपने मिठाई को जो है वो आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह से जो ठंडी भी हो जाए और सेट भी हो जाए, ठीक है। मैं इसको प्रेफर करूँगी कि आप जो है आप इसको फ्रिज वगैरह में ना रखें, क्योंकि ऑलरेडी विंटर्स चल रहे हैं। तो आप इनको क्या करें कि आप इसको बाहर ही रख दें और ये ख़ुद ही सेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको शो करवा रही हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है। और फिर आप जो है इस पर अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद है आप चांदी वर्क भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको वो भी अच्छा लगता है। बहुत मज़े की मिठाई होती है। और जैसे हम पुरानी तरह से सूजी बना बना कर थक चुके हैं, तो ये आप सूजी की मिठाई बनाएं, बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म की रेसिपी है। लाजमी आप ट्राई करें और कमेंट्स में मुझे भी बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। और उसके बाद यहाँ पर जो है वो वापस मैं इसको उठाकर दिखा रही हूँ कि सेट होने के बाद भी कितनी शानदार लग रही है। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस पे जो है वो चॉकलेट सिरप डाल दूँगी, ठीक है। ये आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डाल दें। कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद होता है, कुछ को नहीं पसंद होता, तो ये कंपल्सरी नहीं है। और ये बस क्योंकि अच्छा लगने के लिए, आपको पता है प्रेजेंटेशन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो अब यहाँ पर जो है
अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने प्लेट में अपनी जो मिठाई है वो निकाल ली है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट था। आप लाज़मी अपने घर पर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि कैसी बनी है मिठाई। और ये मैं आपको शो करवा रही हूँ और ये मेरे उन सब्सक्राइबर के लिए है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। और दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ। मेरी वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।